और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता दें। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मार्च शुरू हो चुका है। लाहौर से इस्लामाबाद तक इमरान खान का मार्च का आगाज हो चुका है और 4 नवंबर को पीटीआई का ये मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इस्लामाबाद में मार्च को रोकने की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। सरकार पूरी तैयारियों के साथ खड़ी हो गई है ताकि इमरान खान के इस मार्च को रोका जा सके। इस्लामाबाद में खड़े किए गए 1500 टैंकर। इमरान खान ने की हिंदुस्तान की तारीफ। हिंदुस्तान में गैर जिम्मेदार सियासत नहीं, इमरान खान कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कानून पर अमल करेंगे, हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी पाकिस्तान से इस वक्त की आपको बता दें। पाकिस्तान में हकीकी आजादी मार्च जिसका ऐलान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था उसका आगाज हो चुका है। लाहौर से उन्होंने इस मार्च की शुरुआत कर दी और वो आवाम के साथ अहद लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी करेंगे सभी लोग मिलकर, उनकी पार्टी यानी कि पीटीआई और साथ ही साथ आवाम भी। उन्होंने उनकी पार्टी के लीडर ने ये अल्फाज दोहराए और साथ ही साथ आवाम से भी इन अल्फाजों को दोहराने को कहा गया। अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, इमरान के साथ जद्दोजहद करेंगे। सीधे तौर पर इमरान आवाम का सहारा लेकर सरकार के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जानिब से जो कुछ फैसले इन दिनों इमरान खान के खिलाफ लिए गए हैं, चाहे उन पर इलेक्शन लड़ने को लेकर बैन लगाना हो या फिर उनको कसूरवार करार देना हो, सीधे तौर पर शहबाज शरीफ की सरकार और इमरान खान की सरकार आमने सामने नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इमरान खान के हामी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और काफी भीड़ उनके इस मार्च में देखी जा सकती है। मार्च का आगाज लाहौर से कर दिया है और इस्लामाबाद में मार्च को रोकने की तैयारियां भी की जा रही हैं। 1500 से ज्यादा टैंकर्स लगाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान के इस मार्च को रोका जा सके। हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयारी करेंगे, इमरान खान ने कहा। और साथ ही साथ इमरान खान ने जब इस मार्च का आगाज किया तो वो हिंदुस्तान की तारीफ भी करते हुए नजर आए। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या कहने की कोशिश करना चाहते हैं और किस तरह से क्या इमरान खान हिंदुस्तान के सहारे से सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखना भी अहम होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी, हकीकी आजादी मार्च का ऐलान इमरान खान ने किया था, उसका आगाज हो चुका है। बड़ी तादाद में इमरान खान के हामी और कानपुर उनके साथ जुड़ गए हैं। इसी मामले को लेकर कैप्टन अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, इमरान खान ने हकीकी आजादी मार्च की शुरुआत कर दी है, क्या कहेंगे आप? पहला रिएक्शन। देखिए, ये इमरान खान अब अपनी पॉलिटिकल जो लाइफ है उसको किसी तरीके से बरकरार रखने के लिए ये मार्च वगैरह निकाल रहे हैं। उनको जो उनका पाकिस्तान इलेक्शन बोर्ड है उसने भी उनको बाहर कर दिया है क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट रिसीव किए थे उसके उन्होंने बयान पूरा ब्यौरा नहीं दिया। तो एज पर दी इलेक्शन रूल्स वो बाहर हो गए हैं। तो अब वो दूसरे तरीके से प्रेशर बनाना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से, क्योंकि उनकी अपील जो हाईकोर्ट में है वो भी खारिज हो गई। अब वो अपना एक जन समूह के तौर पे दिखाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए मेरे पास इतना जन समूह है और मैं जो हूँ मेरे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब उसके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए है ये सारा कुछ हो रहा जी। और साथ ही साथ जब उन्होंने मार्च का आगाज किया कैप्टन साहब, तो हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए नजर आए। इसके पीछे आपको क्या मंशा लगती है, क्यों हिंदुस्तान का जिक्र बार बार इमरान खान ले आते हैं? साहिबा जी, ऐसा है, ये पहली बार नहीं है। ये पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान होते हैं, जब ये इनकी कुर्सी चली जाती है तब ये हिंदुस्तान को याद करते हैं और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान का एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं। तो जब वो कुर्सी पे होते हैं तब वो उसके खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ वो आग बोलना होते हैं। अभी आप देख लीजिए जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जो है वो अमेरिका जाके क्या बोलते हैं, बाहर जाके क्या बोलते हैं। जब यही जो है बिलावल भुट्टो जो है, जब ये कुर्सी के बाहर थे तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान की तारीफ करते थे। यही हाल इनकी जो वालदा थी उनका भी यही हाल था। ये सारे के सारे इसी हिसाब से चलते हैं।